गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डबल ए स्मार्ट प्रोग्रामिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जावा लैंग्वेज के हवाले से मैं जो से भी वीडियो अपलोड करूँ तो उन तक डायरेक्टली पहुँच सके। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले लेक्चर्स में पिछले ट्यूटोरियल में जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था स्ट्रिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरे, कि हम कैसे जावा लैंग्वेज के अंदर अरे का यूज़, वो क्यों हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एक वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल की बात करें कि हमने 100 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसका एक वे तो ये है कि हम 100 टाइम जो है ना उसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करवाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास जो हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं कि वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जैसे हम ऐसे करते थे कि हमने वेरिएबल बनाना था, हम क्या करते थे इंट ए और उसके बाद इंट बी और यहाँ ऐसे ही बी सी डी समथिंग, जैसे भी आप जितने भी आपको रिक्वायर्ड है हम क्या करते थे उनको जो है ना हम यहाँ पे लिखते थे और उनको इनिशियलाइज भी करवाते थे वन बाय वन। तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। अब हमारे पास अरे का यही मेन जो हमारे पास है बेनिफिट कि हम अरे को यूज़ करते हैं कि हम एक ही लाइन के अंदर उसका जो है ना साइज सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें 100 टाइम्स वेरिएबल लिखने थे, हमने क्या किया कि एक ही लाइन में लिख के 100 वेरिएबल्स को क्रिएट कर लिया, बजाय कि हम 100 टाइम्स वन बाय वन करके इनिशियलाइज करते और उसके बाद डिक्लेरेशन करते। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है कि हमारे पास एक अरे है, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। एक 15 वेरिएबल है, उसको हमने इनिशियलाइज करवाया हुआ है किसी इंडेक्स के ऊपर, और 20 है, 60 है, 45, 30, और ये जो नीचे आ रहे हैं ये अरे के इंडेक्सेस होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब अरे के जो इंडेक्स है वो हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अरे का जो है ना, हम जब इंडेक्सेस की बात करते हैं तो उसके इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो वहाँ पे आपकी जो फर्दर जो है ना क्लियरेंस करवा दूंगा मैं, कहीं पे भी जो आपको डाउट होगा तो कोडिंग के थ्रू आपको जो है ना मैं क्लियर करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि हम एक क्लास क्रिएट करते थे। अब क्लास कैसे क्रिएट करते थे, क्लास और उसका नेम। अब हमने नेम क्या लिखना है, नेम हम लिख लेते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरे, तो हम अरे ही लिख लेते हैं। और ये जो है हमारे पास सिंगल डायमेंशन अरे है और हमारे पास डबल डायमेंशन अरे भी होती है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है सिंगल डायमेंशन अरे। हम यहाँ पे एस लिख लेते हैं और यहाँ पे ये लगा लेते हैं, बल्कि ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, क्लास बना ली, क्लास के बाद हमने उसके अंदर मेन मेथड भी हमने लिखना होता है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेव कर लेते हैं। सबलाइम टेक्स्ट का हमें बेनिफिट ही यही है कि हम प्रोग्राम को सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है ना हमें अपने बिल्ट इन फंक्शन जो है ना वो यूज़ करने देते हैं, और साथ में हम एक्सटेंशन उसकी मेंशन करते हैं डॉट जावा। तो हमने डॉट जावा भी लिख लिया, इसको सेव किया। तो देखिए जैसे ही हमने सेव किया और इसके कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। अब हमने ये देखिए सिर्फ सिंपल MA लिखा और पूरा उसने मेन मेथड लिखा हुआ मुझे दे दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने बनानी है अरे। अरे कैसे बनाएंगे, इंटीजर टाइप की अरे बनाते हैं और उसके साथ ही हमने ये जो ब्रैकेट्स हैं ये कंपल्सरी लगानी होती हैं। अब हम ऐसे कर दिया। अब जहाँ तक हमारा जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, हमने इनिशियलाइजेशन नहीं की, अभी डिक्लेरेशन की है। ठीक है, अरे को हमने डिक्लेयर करवाया, उसका साइज वगैरह सेट नहीं किया, उसकी हमने इनिशियलाइजेशन नहीं की। अब एक वे तो अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a इक्वल टू न्यू और उसके बाद इंट, और यहाँ पे जो है ना हमने उसका साइज देना होता है। अब हमें कितने वेरिएबल चाहिए थे, 100। हम क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। अब यहाँ पे अरे का साइज सेट हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो है काम हम 2 लाइनों में कर रहे हैं, हम इसको एक ही लाइन में करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है, कोई इशू नहीं है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख देना है न्यू इंट और यहाँ पे अरे का साइज 100। ठीक है, यहाँ पे हमने साइज।
अब हम फिलहाल इसको समझने के लिए हम इसका साइज़ कम करते हैं ताकि हम उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि बाद में आपको जो है ना किसी भी जगह पे कोई डाउट ना हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आ जाए। हमने क्या किया, हमने इसका एरे का साइज़ फिलहाल हमने वहाँ पे कितना लिखा हुआ है एग्जांपल में, हमने इसका साइज़ 0 से लेके 6 तक 1 2 3 4 5 6 7 इसका साइज़ 7 है 0 को काउंट करके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 7 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अरे को जो है ना हमने इनिशियलाइजेशन करवानी है। अभी हमने उसका साइज सेट कर दिया कि जी हमारे पास 7 वेरिएबल्स हैं, अब उनको इनिशियलाइज करवा लो। अच्छा जी, अब हमने क्या करने हैं, अरे के इंडेक्सेस यूज़ करने हैं। अब हमने इसको पकड़ना है ए को। अब ए हमारे पास हो गया ए सब। अब 0 इंडेक्स यहाँ पे लिखा। अब हम देखते हैं वही एग्जाम्पल को यहाँ पे जो है ना ड्राई रन करते हैं। अब 0 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ हमारे पास 15, हमने इसको कर दिया 15 के साथ इनिशियलाइज। अब यहाँ पे हमारे पास 1 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है जी, 1 के ऊपर हमारे पास आ गया 20, हमने क्या किया इसको 20 के साथ इनिशियलाइज करवा दिया। अब उसके बाद हमारे पास 2 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 60 है, चलो जी हम 60 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया 3 इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है 45, हमने 45 लिख दिया। उसके बाद अरे अब यहाँ पे 4 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है 30 है, 30 लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया 5 इंडेक्स पे आगे, 5 इंडेक्स के आगे क्या है उसकी इनिशियलाइजेशन है जी 78 है, 78। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स है इंडेक्स नंबर 6, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर हमारे पास 98 है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमने प्रोग्राम को जो है ना अभी हमने सिर्फ इतना किया है कि एरे बनाई है, एरे का साइज सेट किया और उसको इनिशियलाइजेशन करवाई है। अब हमने करना क्या है, इसको प्रिंट करवाते हैं कि इसको प्रिंट करवाने का क्या मेथड। अच्छा जी, एक तो मेथड ये है हमारे पास, हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सिंपल ऐसे करेंगे कि एरे सब 0 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करवा दो, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे सब 1 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करवा दो, ठीक है। और उसके बाद अरे सब 2 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करवा दो। मतलब कि 1 बाय 1 करके हमें जो है ना फिर से वो लिखनी पड़ेंगी और वो वैल्यूज को प्रिंट करेगा। अभी हम इतना लिखें, इतने को हम करते हैं कंपाइल और रन करके इसकी आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रही है। कंट्रोल बी के साथ मैंने इसको कंपाइल किया, ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो गया, कंपाइल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने डेस्कटॉप पे आना होता है और डेस्कटॉप पे आने के बाद हमने प्रोग्राम को रन करना होता है। हमने क्या करना होता है, अपना CMD ओपन करना होता है और CMD के ऊपर आके हमने क्या लिखना होता है, सिंपल कंपाइल हम कर चुके हैं। अगर तो हमने कंपाइल ना किया होता फिर हम यहाँ पर जावा सी लिखते। अब हमने कंपाइल कर दिया, हम सिंपल प्रोग्राम का नेम लिखेंगे अब और इसको रन करते हैं। अच्छा, अब हमने कितनी वैल्यूज प्रिंट करवाई थी, हमने सिर्फ प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ 3 ही वैल्यूज को प्रिंट करवाया था, जो कि 0 इंडेक्स के ऊपर था, 1 इंडेक्स के ऊपर था और 2 इंडेक्स के ऊपर था, ठीक है। हमने 3 वैल्यूज को प्रिंट करवाया था, उसने 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है हमें शो करवा दी यहाँ पे। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसमें एक और मैजिक ट्रिक यूज करते हैं। वो क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम जो है ना इसको भी एक ही लाइन में करते हैं, ठीक है। इसको भी एक ही लाइन में सारा काम कंप्लीट करते हैं ताकि हमें बार बार ये इंडेक्सेस ना लिखने पड़े। और प्रिंट की स्टेटमेंट को भी सिर्फ एक ही लाइन में लिखते हैं और सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे कि हम ऐसे करेंगे और इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज दे देंगे 15 20, उसके बाद 60, उसके बाद 45 के बाद 30 के बाद 78
78 के बाद 98। अब हम इतने काम को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि उसका ऑटोमेटिक साइज सेट होगा एरे का साइज कितना है और उसके इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यूज कौन कौन सी पड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट पे आ रही है उसका 0 इंडेक्स है, 20 सेकंड पे है उसका 1 इंडेक्स है, इस तरह 0 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 हमारे पास वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको प्रिंट भी एक ही लाइन में करवाना है, ताकि हम जो है ना एक ही लाइन लिख के और वो सारी प्रिंट हो जाए एरे हमारी। उसके लिए क्या करना होता है, हम लूप्स यूज़ करेंगे। हमने लूप्स कवर किया था ना पिछले ट्यूटोरियल्स में कि लूप हम जो है ना किस लिए यूज़ करते हैं, कि हमने स्टेटमेंट को मैनी टाइम्स प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम जो है ना एक ही कंडीशन सेट करके हम जो है ना लूप्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, हम लूप यूज़ करेंगे, फॉर लूप यूज़ करते हैं। यहाँ पे फॉर लूप के अंदर आके हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इंट i इक्वल टू 0, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ पे i की वैल्यू भी 0 ही रखेंगे। अब यहाँ पे i लेस देन, अब हमें यहाँ पे साइज चाहिए होता है कि कितनी दफ़ा हमारा लूप चले, तो हम यहाँ पे एक तो ये हमें साइज पता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी हमें आप यहाँ पे ना 7 टाइम जो है ना ये कर दो कि इतना टाइम लूप चले और उसके बाद टर्मिनेट हो जाए। लेकिन इसका एक काम ये और भी है, हम एक और तरीके से इसको यूज़ करते हैं कि हमें बजाय एरे का जो है ना साइज़ नहीं पता, हम उसको काउंट करने बैठ जाएं, टाइम वेस्ट होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल a डॉट हम यहाँ पे कर देंगे लेंथ। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल उसकी जो है ना लेंथ चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, a डॉट लेंथ लिखने से उसका जो साइज़ है ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे i प्लस प्लस। अब प्रिंट की स्टेटमेंट में आते हैं। प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर आके हम क्या करते हैं कि सिंपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट अब कैसे करवाएंगे, हमने क्या किया, अब वहाँ पे हम 1 बाय 1 इंडेक्सेस का रेफरेंस दे के प्रिंट करवा रहे थे, हम यहाँ पे सिंपल i लिख देंगे और इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम इसको जो है ना कंपाइल किया, कंपाइल हो चुका है हमारा प्रोग्राम। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो ठीक आ रही है। ओके जी, अब हमने इसको कंपाइल कर लिया, दोबारा से हम इसको रन करते हैं। अब ये देखें 15 से 20 60 45 30 70 एंड 90, मतलब कि बिल्कुल ठीक एक्यूरेट हमारी आउटपुट आ रही है जो हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो ये था एक बहुत आसान सा जो है ना मुझे लग रहा था कि इस वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आपको जो है ना सिंगल डायमेंशन एरे में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस एक बात याद रखनी है कि एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और हमें एरे का साइज़ कैसे सेट करना चाहिए, आपको खुद से सेट करना है, खुद से सेट कर लें। लेकिन अगर आपने इस तरह से करना है तो उसका वैल्यूज़ पास करें तो ऑटोमेटिक उसका साइज सेट हो जाए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे आपने लूप कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम था हमारे पास, हमें बजाय इतने वेरिएबल्स हम क्रिएट करते, ठीक है, और उसको मैनी लाइंस के ऊपर हम जो है ना राइट करके उसको प्रिंट करवाते, हमने क्या किया, सिंपल 7-8 लाइंस के अंदर जो है ना हमने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और आज के टॉपिक में से अगर आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से समझ ना लगी हो तो आपने कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जावा लैंग्वेज के हवाले से जो सी भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो उन तक डायरेक्टली पहुँच सके।